स्काई कबीले में आइकुत और बुरहान उस्मान साहब के साथ मौजूद होते हैं। नक्शे की जानिब देखते हुए उस्मान साहब कहते हैं, वजीर पहले दूसरे कबाइल का दौरा करेगा, अगर उसके पास वक्त बचा तो तब हमसे मुलाकात करेगा। हाँ, तो वो हमें कम समझता है। और तुम मुझे बता रहे हो कि किसी ने वजीर पर हमला भी किया, कौन ऐसा करने की हिम्मत कर सकता है, बताओ जरा। बुरहान कहता है, हुजूर हम नहीं जानते कि हमलावर कौन थे। तो उस्मान साहब पूछते हैं, अगर वजीर ने तुमसे ये छुपाया था तो तुम्हें कैसे मालूम हुआ? इसके साथ ही हमें वो लम्हा दिखाया जाता है जब नकाबपोशों की लाशों के पास खड़ा सिपाही अपने साथियों से कह रहा था, चलो लाशें छुपा दो, किसी को पता नहीं चलेगा कि यहाँ क्या हुआ है। वो नकाबपोश बहादुर आदमी अल्लाह उसे सलामत रखे। ये सारी बातें वहाँ मौजूद आइकुत सुन रहा था और इस ख्याल के बाद आइकुत उस्मान साहब से कहता है, किसी नकाबपोश ने वजीर को बचाया हुजूर। तो उस्मान साहब कहते हैं, ना ये हमला अच्छी लामत है और ना ही वजीर का रवैया कोई हमारे लिए ज्यादा अच्छी खबर है। इन जमीनों में फिर कोई गड़बड़ है, हम जल्द देख लेंगे कि इसके पीछे कौन है, लेकिन पहले हम ये जानेंगे कि वजीर का रस्से से क्या तवक्को रखता है और वो क्या बात करेंगे। बाहर गाजी भागते हुए कहता है, सरदार आ रहे हैं, सरदार आ रहे हैं। उसके पीछे पीछे बयान अपनी बेगम हजार खातून और बेटे सरोजा के साथ कबीले में दाखिल होता है और कबीले की जानिब देखते हुए कहता है, मुझे लगता है कि उस्मान साहब ने खजाने के दरवाजे खोल लिए हैं। तो हजार खातून खुश होते हुए कहती है, मेरे ख्याल में आपने उस्मान साहब को मुंतखब करके बेहतरीन इंतखाब किया है, ये जाहिर है कि वो सही हैं। लोग पुरजोश अंदाज में उन्हें खुशामदीद कहते हैं और हजार अपने बेटे सरोजा से कहती है, मेरी तरफ देखो, उस लड़की का दिल जीतने के लिए कुछ भी करो। तो सरोजा कहता है, माँ बस बहुत हो गया। पीछे पीछे बेगम खातून यूसुफ के साथ कबीले में दाखिल होती है। लोग उन्हें भी पुरजोश अंदाज में खुशामदीद कहते हैं। सरदारी खेमे के सिपाही और खवातीन उन्हें खुशामदीद कहने के लिए खड़े होते हैं। बयान बे के करीब पहुंचने पर जेरकुतई उन्हें खुशामदीद कहता है। अलबाई भी एक जानिब छुपकर ये सारा मंजर देख रहा होता है। घोड़े से उतरने के बाद बयान आगे बढ़ जाता है। जेरकुतई बेगम खातून के भी पहुंचने पर उन्हें खुशामदीद कहता है। घोड़े से उतरने के बाद बेगम खातून आगे बढ़ती है तो फातिमा उनके सामने आ जाती है, मगर फातिमा के तारुफ करवाने से पहले ही बेगम खातून कहती है, उस्मान साहब की बेटी फातिमा खातून। फातिमा पूछती है, मुझे नहीं लगता कि हम पहले मिले हैं, आप मुझे कैसे जानती हैं? तो बेगम कहती है, मैं तुम्हारी मुस्कुराहट से पहचान गई। उस्मान साहब भी अपने वक्त में, मगर एकदम से इधर उधर देखकर कहती है, तुम बिल्कुल उस्मान साहब की जवानी का अक्स हो। फातिमा गुस्से से पूछती है, तो आप मेरे बाबा को जानती हैं? अगर आप भूली नहीं है तो मतलब कि लंबा अरसा नहीं हुआ होगा। बेगम खंजर पकड़ते हुए कहती है, काफी अरसा हो गया है, वाकई तवील वक्त गुजर गया है। मैं तब से उसे जानती हूँ जब वो जवान था। कुछ भी बुलाया जा सकता है फातिमा सिवाय जवानी की। यह सुनकर फातिमा बहुत परेशान हो जाती है और बेगम आगे चली जाती है। अलजन फातिमा से कहती है, इसे देखो क्या बातें कर रही है। तो फातिमा कहती है, ये कह रही है कि वो उन्हें जवानी से जानती है। अलजन ये खातून खेमे की तरफ क्यों जा रही है? तो वहाँ पहुँचने वाली बाला खातून पूछती हैं, कौन किसको जवानी से जानता है? तो फातिमा बेगम खातून की जानिब देखने लग जाती है। नाज़रीन, इसके बाद हमें मनास्तर का किला दिखाया जाता है जहाँ लुकास खानका में आता है। खानका में बच्चे और खवातीन मौजूद होती हैं। होलोफेरा वहाँ मौजूद बच्चों से प्यार कर रही होती है। एक खातून लुकास को होलोफेरा की तरफ इशारा करती है तो लुकास आगे बढ़कर होलोफेरा के पास आता है। होलोफेरा खड़े होकर कहती है, कमांडर लुकास खुशामदीद। तो लुकास कहता है, मैं जानता था कि मैं तुम्हें यहाँ ढूंढ लूंगा। हर कोई जानता है कि कोई भी खुदा के घर को तब तक नहीं छोड़ता जब तक कि वो चीज हासिल ना कर ले जिसकी वो तलाश में होता है। होलोफेरा कहती है, मैं समझी नहीं, आप मुझे क्यों ढूंढ रहे थे? जवाब में लुकास कहता है, इंसाफ के लिए। कोई जहाँ भी हो आपको उसे जाकर ढूंढना पड़ता है। इस खित्ते का कमांडर होने के नाते मैं बेगुनाहों का कत्ल रोकने जा रहा हूँ और मैं तुम्हें लेने आया हूँ। तुम वो हो जो कईयों को जानती हो, बाज़ंतीनियों में सबसे ज्यादा। अगर तुम रजामंद हो तो मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ रहो। यह सुनकर होलोफेरा कहती है, मैं किसी भी सूरत में कईयों के साथ आपकी जंग में शामिल नहीं होना चाहती। लुकास कहता है, मुझे तुम्हारी जरूरत है ताकि तुम कईयों को मेरी नेक नियति साबित कर सको। जंग सिपाहियों के दरमियान रहनी चाहिए, बेगुनाहों की जंग में कोई जगह नहीं है। मैं जानता हूँ कि तुम तकलीफ में हो, अगर तुम मेरे साथ खड़ी होगी तो मैं तुम्हारा इंतकाम लेने में तुम्हारी मदद करूँगा। तुम्हारा चचा अभी तक सांसें ले रहा है, तुम खानका में रहकर अपने बाबा का इंतकाम नहीं ले सकती। चलो अपना सामान बांध दो, मैं किसी को तुम्हारे साथ भेजता हूँ। ये कहते साथ वो दूसरी खातून की तरफ इशारा करता है। इसी दौरान कमांडर लुकास के पास आकर उसे पुकारता है तो लुकास कमांडर के साथ आगे बढ़ जाता है, जबकि होलोफेरा उन्हें देखने लग जाती है। खुफिया मुकाम से सिपाही एक संदूक नीचे उतारता है। कमांडर लुकास उस संदूक को खोलता है। संदूक में मुसलमानों की मुकद्दस अमानतें पड़ी होती हैं। उन्हें उठाते हुए लुकास कहता है, यह वो मुकद्दस अमानतें हैं जिसके पीछे सब मुसलमान आएंगे। तुम सबको इन्हें लेने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। इसलिए मैं कमांडर उसके पास आता है।
ہے اور کہتا ہے افندی وزیر بچ گیا ہے۔ یہ سن کر لوکاس کو بہت غصہ آتا ہے اور وہ کہتا ہے انہوں نے تمہیں بچا کر بہت بڑی غلطی کر لی ہے، اب میں تمہیں ہتھیار کے طور پر استعمال کروں گا وزیر عمر، کاراسے اور عثمان کے خلاف ایک مضبوط ہتھیار کے طور پر۔ ناظرین اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کائی قبیلے میں فاطمہ بالا خاتون سے پوچھتی ہے ماں یہ عورت کون ہے جو میرے بابا کو جوانی سے جانتی ہے؟ تو بالا خاتون کہتی ہے شاید یہ ان کی دور کی رشتہ دار ہے۔ اس پر فاطمہ کہتی ہے ہم جان جائیں گے کہ یہ کون ہے، لیکن ماں کیا یہ عورت بھی جرگے میں شریک ہوگی؟ تو الجن کہتی ہے خاتون جرگے میں کیا کرے گی، اس کا بھائی شرکت کر سکتا ہے۔ تو بالا خاتون کہتی ہے ابھی تھوڑا انتظار کرو، کیا پتہ یہ خود ہی اپنے ماضی کے بارے میں بتا دے۔ یہ سن کر فاطمہ کہتی ہے آئیے دیکھتے ہیں ماں کہ آپ کو دیکھ کر یہ کیا کہتی ہے۔ یہ سن کر بالا خاتون جیسے ہی بیگم خاتون کی جانب بڑھتی ہے تو ہزار خاتون بازو پھیلاتے ہوئے ان کے سامنے آ جاتی ہیں اور تعریفیں کرتے ہوئے کہتی ہے بالا خاتون آپ چاند کی طرح روشن ہیں، میں بھیحان صاحب کی بیوی ہزار خاتون ہوں۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ زبردستی بالا خاتون سے لپٹ جاتی ہے اور خواتین سے کہتی ہے چلو تحائف لے کر آؤ، جبکہ خیمے کے باہر کھڑی بیگم خاتون دیوان میں چلی جاتی ہے۔ ہزار خاتون بالا خاتون کو تحفے تحائف دکھاتی ہے۔ اندر دیوان میں تمام صدران موجود ہوتے ہیں۔ سردار گینجر بھیحان بے اور بیگم خاتون سے کہتا ہے آپ دونوں کے درمیان دشمنی ختم ہو گئی ہاں؟ تو بیگم خاتون کہتی ہے یوں سمجھ لیں کہ بھیحان صاحب کی قسمت اچھی تھی، اگر عثمان صاحب مداخلت نہ کرتے تو یہ مر جاتے۔ جواب میں سردار بھیحان کہتا ہے اس کے شوہر کے مرنے کے بعد اس نے قبیلہ سنبھالا۔ بیگم خاتون میں بہت جرأت آ گئی ہے۔ بحث بڑھتی دیکھ کر عرفان آگے بڑھتے ہوئے کہتا ہے یہ لڑائی جھگڑے کی جگہ نہیں بلکہ اتحاد کی جگہ ہے، ہم آپ سے اچھے تعلقات کی توقع کرتے ہیں۔ بحران کی آواز کے ساتھ عثمان صاحب وہاں داخل ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے بابرکت ناموں سے جرگے کا آغاز کرتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں ہم نے ان سرزمینوں کو مزید بڑھایا جو بہت سے قبائل کی میزبانی کرتی تھیں، ہم ریاست بن گئے ہیں، لیکن یہ کافی نہیں ہے، ہمیں ایک ایسی ریاست بننا چاہیے جو اپنے دور حکومت سے پوری دنیا کو ہلا کے رکھتے۔ میں جانتا ہوں کہ آپ کے دماغ میں کیا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ ہمیں اس کے لیے ایک عظیم خزانے اور ایک طاقتور فوج کی ضرورت ہے۔ اللہ کا شکر ہے ہمارے پاس دونوں ہیں، لیکن ریاست کی طرف جانے والے راستے میں سب سے اہم بات وفاداری اور طاقت کا عہد ہے۔ سردار بھیحان کہتا ہے ظاہر ہے آپ ہم سے اس کی توقع کرتے ہیں عثمان صاحب۔ بیگم خاتون کہتی ہے عثمان صاحب نے ہم سے کیا وعدہ کیا ہے جو ہم بیعت کریں؟ تو عثمان صاحب کے اشارے پر سپاہی نقشہ لا کر عثمان صاحب کے سامنے رکھتے ہیں اور ساتھ ہی سب کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تلوار کے وار سے عثمان صاحب نقشہ کھول دیتے ہیں اور اس کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں یہ نقشہ جو دکھا رہا ہے میں غزہ اور جنگ کے ساتھ ان تمام زمینوں اور مال غنیمت کا وعدہ کرتا ہوں۔ باہر بالا خاتون ہزار خاتون سے کہتی ہے تمام صدران اور خاتون خیمے میں ہیں، مجھے وہاں جانا ہے، آپ بس تھوڑی دیر انتظار کریں۔ بالا خاتون جیسے ہی آگے بڑھنے لگتی ہے تو ہزار کہتی ہے آپ خیمے میں جا سکتی ہیں، لیکن وہ کالی بیوہ مجھے یقین ہے کہ وہ وہاں اپنا زہر استعمال کرے گی اور تقریب کو برباد کر دے گی۔ بالا خاتون اس سے پوچھتی ہیں کیا آپ اسے جانتی ہیں؟ تو ہزار کہتی ہے کاش میں نہ جانتی ہوتی، اللہ کی لعنت ہو اس پہ، وہ کیلت شاہ کی پوسٹ پہ بیٹھی ہے۔ یہ سن کر فاطمہ کہتی ہے مجھے لگتا ہے کہ آپ بیگم خاتون کو زیادہ پسند نہیں کرتی۔ تو ہزار کہتی ہے میری بیٹی کوئی بھی اسے پسند نہیں کرتا، کوئی بھی، اس کا شوہر بھی اسے برداشت نہ کر سکا اور مر گیا، جس کی جیسی بیوی ہو اس کے لیے موت ہی نجات ہے۔ گونچا آگے بڑھتی ہے اور پوچھتی ہے ہم جانتے ہیں کہ کیلت شاہ سے آپ کی دشمنی ہے، آپ پھر یہ کیوں کہہ رہی ہیں؟ تو ہزار کہتی ہے ہرگز نہیں گونچا خاتون، اس نے اس سردار کے ساتھ شادی کی لیکن یہ اس کے لیے کبھی کافی نہیں تھی، یہ اس سے زیادہ چاہتی تھی، میں اسے جوانی سے جانتی ہوں، یہ ہمیشہ بڑے خواب دیکھتی ہے، لیکن سچ پوچھے تو جو یہ چاہتی ہے اسے مل جاتا ہے۔ بالا خاتون آپ کو اپنے گھر والوں کا خیال رکھنا چاہیے، یہ کالی بیوہ خاندانوں کو تباہ کرنے کے لیے مشہور ہے۔ یہ سن کر فاطمہ پوچھتی ہے یہ سردار خاتون بن گئی ہے، مزید کیا چاہتی ہے؟ کیا یہ سلطانہ بننا چاہتی ہے؟ سردار بھیحان عثمان صاحب سے کہتا ہے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن آپ کے دکھائے جانے والے ممالک میں صرف بازنطینی نہیں ہیں بلکہ کراسے، گرمیان اور جاندار بھی ہیں عثمان صاحب۔ تو عثمان صاحب کہتے ہیں وہ جب تک ہماری سرزمینوں کو نہیں پہچانیں گے ہم انہیں نشانہ بناتے رہیں گے۔ بیگم پوچھتی ہے طاقت کا استعمال کیسے کیا جائے گا؟ اگر وہ ہم پہ حملہ کر دیں تو ہم کیسے لڑیں گے؟ باہر ازال بالا خاتون سے کہتی ہے کون جانتا ہے کہ یہ عثمان صاحب کے لیے کون سی مشکلات پیدا کر دے گی؟ تو بالا خاتون کہتی ہے پھر مجھے بیگم خاتون سے بات کرنے دیں۔ یہ کہتے ساتھ ہی بالا خاتون خیمے کی جانب بڑھ جاتی ہیں۔ خیمے میں گنجر صاحب عثمان صاحب سے کہتے ہیں حضور بیگم خاتون ٹھیک کہہ رہی ہیں، چلے مان لیتے ہیں کہ ہم نے ان میں سے ایک یا دو کو شکست دے دی، مگر وہاں سے ملنے والے زخموں کی بدولت ہم تیسرے سے مارے جائیں گے۔ بیگم کہتی ہے اس کا مطلب ہے کہ ہم ہر جگہ
परेशानी में मुब्तला हो जाएंगे। जवाब में वहाँ पहुँचने वाली बाला खातून कहती है, आप परेशानियों के बीच में रहते हुए किस तरह परेशानियों से बच सकते हैं? आपने इन सरजमीनों में राहत की उम्मीद कैसे रख ली बेगम खातून? हम सिर्फ ये चाहते हैं कि आप न सिर्फ खुशहाली के दिनों में बल्कि मुसीबत के दिनों में भी हमारे साथ रहें। उधर हम देखते हैं कि अलाउद्दीन सिपाहियों के साथ घोड़ा दौड़ाता हुआ करादीन किले में जा पहुँचता है। इधर समुद्र के किनारे सरदार करासी ने पड़ाव डाला होता है कि इसी लम्हे वजीर उमर का काफिला वहाँ पहुँचता है। वजीर के काफिले के आते साथ ही सिपाहियों की दौड़े लग जाती है और सरदार करासी भी उठकर आगे बढ़ता है। बग्घी से उतरने के बाद वजीर प्रोटोकॉल में सरदार करासी के पास आता है तो सरदार करासी कहता है, खुशामदीद वजीर उमर, आपने मेरी दावत को कबूल करके मुझे शर्फ बख्शा। तो वजीर उमर कहता है, मैंने सबसे पहले आपके पास आकर एक अच्छा काम किया, आपने मेरा बहुत अच्छे से इस्तकबाल किया। जवाबन सरदार करासी कहता है, हमारे खलीफा के वजीर के लिए ये भी कम होगा चाहे हम कुछ भी कर लें। और इसके साथ ही वो दोनों बैठ जाते हैं। करीबी में सिपाही बसंगुर पागलों जैसी हरकतें कर रहा होता है। वजीर के सामने खाना पेश किया जाता है और वजीर सरदार करासी से कहता है, करासी भी ये सरजमीनें आप पर मेहरबान हो गई हैं। समंदरों का हाकिम होना एक सरदार के लिए दौलत का दरवाजा खोल देता है। इस पर सरदार करासी कहता है, शुक्रिया वजीर हजरत, इस समुंदर ने हमें बहुत से तहफ़ से नवाजा है, हम इसीलिए मजीद मजबूती के साथ आगे बढ़ते ही चले जा रहे हैं। इसके साथ वो दोनों अपने अपने सिपाहियों को दूर भेज देते हैं और वजीर आहिस्तगी से सरदार करासी से कहता है, ये समुंदर सिर्फ जमीनी दौलत के बारे में नहीं है, रूहानी खजानों के बारे में मत भूलिएगा जो समुंदर आपको देगा। करासी पूछता है, रूहानी खजाना, इससे आपका क्या मतलब है? तो वजीर कहता है, आलम इस्लाम के लिए सबसे कीमती चीज यानी हमारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए जो मुकद्दस अमानतें छोड़ी थी चोरी हो गई हैं। सरदार करासी गुस्से से पूछता है, क्या? किसने ऐसा करने की जुर्रत की? जवाबन वजीर कहता है, निशानात मुझे इन जमीनों की तरफ ले आए, यही वजह है कि मैं आपके पास आया हूँ। तो सरदार करासी कहता है, वजीर हजरत, आपने मुझे इज्जत बख्शी, जब तक मुकद्दस अमानतें नहीं मिल जाती मैं तब तक आराम किए बगैर काम करूँगा। वजीर उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है, मैं आपसे इसी चीज की उम्मीद रखता था। इसके साथ ही वो दोनों उठकर आगे बढ़ते हैं। उनके उठते साथ ही सिपाही बसंगुर भी अपना थैला उठाकर चल पड़ता है। आगे बढ़ते हुए सरदार करासी वजीर उमर से कहता है, आपने मुझे इस शर्फ के लायक समझा, लिहाजा मैं आपको कभी मायूस नहीं करूँगा। तो वजीर कहता है, करासी बे हम देखेंगे। ये कहते साथ ही वजीर रवाना हो जाता है और भाई सुंगर वहीं बैठ जाता है। सरदार करासी खुद से कहता है, मैं जब आलम इस्लाम का सबसे पसंदीदा आदमी बन जाऊंगा तब दुनिया देखेगी कि करासी कौन है और क्या कर सकता है। फिर अपने आदमी संजार से कहता है, वजीर उमर करागीचत से होते हुए दरमियान पहुंचेंगे, सिपाहियों से कहो कि करासी की सरहदों तक उसका साथ दें। ये सुनते साथ ही संजार चला जाता है और भाई सुंगर भी चल देता है। काई कबीले में उस्मान साहब का दीवान लगा होता है और वो कहते हैं, करासी वाले गरमियान और जानदार के साथ इत्तेहाद करके जिहाद करते हैं, लेकिन वो कभी मुत्तहिद नहीं होना चाहते। बेगम खातून, आप कहती हैं कि आपको बहुत सी परेशानियां हैं, बताएं क्या तुर्कों के लिए अलहदा रहने के अलावा कोई और मुसीबत है? वो सब मिलकर हमारे खिलाफ आए, हम कभी हार नहीं मानेंगे। तुर्कों को मुत्तहिद करने के लिए उन्हें एक झंडे के नीचे और एक रियासत के लिए अगर जरूरत पड़ी तो मैं उनसे भी लड़ूंगा। बहहान साहब, अब अपनी तरफ का इंतखाब करें, क्या आप हमारे साथ हैं? तो बहहान कहता है, अगर आपने जो कहा है वो करेंगे तो कोई दोगलापन नहीं रहेगा और ना ही कोई अफरा तफरी रहेगी। आपसे आपका रास्ता मेरा रास्ता है, मैं आपसे अपनी वफादारी का अहद करता हूँ। इस पर उस्मान साहब उनका शुक्रिया अदा करते हैं और बाला खातून बेगम खातून से पूछती हैं, बेगम खातून अब आपकी बारी है, अपने इंतखाब करें। तो बेगम आगे बढ़ते हुए कहती है, मैं उस्मान साहब से अपनी वफादारी का अहद करती हूँ। उस्मान साहब उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। फिर गेंजर साहब से कहते हैं, आपने तवील अरसे से हमारा साथ दिया है, सलामत रहें, तो इसलिए मेघाजा किला अब से आपका है। सरदार गेंजर सीने पे हाथ रखते हुए कहते हैं, जिस तरह से आपने मुझे किला दिया, अल्लाह पाक आपको मजीद किले फतह करना नसीब फरमाए। ये सुनने के बाद उस्मान साहब कहते हैं, अब वक्त आ गया है कि हम अपने हदफ का ऐलान करें। गजा के रास्ते में अगली बारी काफरों का करादीन किला होगा, जहाँ बहुत से मुसलमान मारे गए हैं। तैकफोर आंद्रिया, जिसके पास हमने अलाउद्दीन साहब को एलची बनाकर भेजा है, वो या तो किला हमें देगा या हम फौज के साथ जाकर करादीन फतह करेंगे। उधर करादीन किले में अलाउद्दीन सिपाही के साथ आंद्रिया के कमरे में दाखिल होता है। अलाउद्दीन को देखकर आंद्रिया कहता है, तो तुम उस्मान के एलची हो? जवाब में अलाउद्दीन कहता है, ऐसा ही है और मैं उस्मान साहब का बेटा अलाउद्दीन हूँ। आंद्रिया पूछता है, उस्मान साहब मुझसे क्या चाहते हैं? जवाब में अलाउद्दीन कहता है, तुम्हारे इत्मीनान तर जमीनों के साथ ये किला। यह सुनते साथ ही आंद्रिया उसके पास आता है और कहता है, ठीक है, लेकिन अगर मैं ना दूँ तो? जवाब में अलाउद्दीन कहता
کہتا ہے اب کیونکہ یہ ہماری ریاست کا ہدف بن گیا ہے تو جلد یا بدیر قرادین ہماری ملکیت بن جائے گا، یا نرمی سے یا سختی سے فیصلہ تم کرو۔ گورنر آگے بڑھتے ہوئے کہتا ہے ہمیں خوشی ہے کہ آپ نے ہمیں انتخاب کرنے کا موقع دیا۔ اس پر علاؤالدین کہتا ہے ہماری خواہش ہے کہ تم قرادین کو اپنی مرضی سے ہمارے حوالے کر دو، خون نہیں بہے گا۔ ہم چاہتے ہیں کہ جنگ کے لیے کوئی جان ضائع نہ ہو جس کا انجام واضح ہے، اور یہ عثمان صاحب کا حکم ہے۔ آندریا آگے بڑھتے ہوئے کہتا ہے یعنی کہ تم کہہ رہے ہو اگر میں نے ہتھیار نہ ڈالے تو میں مروں گا۔ پھر تلوار بے نیام کرتے ہوئے کہتا ہے کوئی مجھے میرے محل میں دھمکی نہیں دے سکتا۔ یہ کہتے ساتھ وہ علاؤالدین کے ساتھ کھڑے سپاہی کی گردن اڑا دیتا ہے۔ یہ دیکھ کر علاؤالدین کو بہت غصہ آتا ہے اور وہ چلاتے ہوئے کہتا ہے کمینے میں تمہیں مار ڈالوں گا۔ یہ کہتے ساتھ علاؤالدین بازنطینی سپاہیوں پر ٹوٹ پڑتا ہے، مگر گورنر کے پاس پہنچنے سے پہلے ہی بازنطینی سپاہی اسے دبوچ دیتے ہیں۔ علاؤالدین چلاتے ہوئے کہتا ہے گورنر میں تمہیں مار ڈالوں گا، تم نے ایلچی کو نقصان پہنچایا ہے، اب تم قلعہ ہمارے حوالے کر دو تب بھی میں تمہاری جان نہیں بخشوں گا۔ گورنر تلوار اس کے گلے پر تانتے ہوئے کہتا ہے مجھے تم کو مارنے پر مجبور نہ کرو، تم زندہ رہو گے اور عثمان کے خلاف میری ڈھال بنو گے۔ سپاہیوں اسے زندان میں لے جاؤ۔ یہ سنتے ساتھ ہی سپاہی علاؤالدین کو لے کر چلے جاتے ہیں۔ جاتے جاتے علاؤالدین اپنے شہید سپاہی کو دیکھ کر بہت غمزدہ ہو جاتا ہے